इतिहास की किताबों में हम ऐसी जंगों के बारे में पढ़ते हैं जो सालों यहाँ तक कि दशकों तक चली। लेकिन आज हम एक ऐसी जंग की कहानी देखेंगे जो शुरू हुई और खत्म भी हो गई सिर्फ 38 मिनट के अंदर। जरा सोचिए, एक ऐसी जंग के बारे में जो सुबह की पहली किरण के साथ शुरू होती है और जब तक लोग अपना नाश्ता खत्म करते तब तक तो वो खत्म भी हो चुकी थी। जी हाँ, ये कहानी है दुनिया की सबसे छोटी जंग, एंग्लो ज़ैंज़िबार वॉर की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल था 1896 और जगह थी पूर्वी अफ्रीका का एक छोटा सा सल्तनत, ज़ैंज़िबार। कहने को तो ये एक आज़ाद सल्तनत थी, पर सच तो ये है कि यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का दबदबा काफी ज्यादा था। अब देखिए, ज़ैंज़िबार कोई आम जगह नहीं थी। इसकी लोकेशन इसे बहुत खास बनाती थी। ये व्यापार और नेवी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सेंटर था, और जाहिर है यही वजह थी कि ब्रिटेन जैसी बड़ी ताकतें यहाँ की राजनीति पर अपनी पकड़ कमज़ोर नहीं होने देना चाहती थीं। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। जो सुल्तान ब्रिटेन का समर्थन करते थे, उनकी अचानक मौत हो जाती है और इसी के साथ ज़ैंज़िबार की गद्दी खाली हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर खालिद बिन बरगहाश नाम के एक शख्स ने खुद को नया सुल्तान बना लिया। अब दिक्कत बस एक थी कि वो अंग्रेज़ों की पसंद बिल्कुल नहीं थे, और बस यहीं से टकराव का रास्ता खुल गया। और यहाँ देखिए कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। 25 अगस्त को सुल्तान की मौत होती है और खालिद महल पर कब्जा कर लेते हैं। अगले ही दिन 26 अगस्त को उन्हें एक सख्त चेतावनी मिलती है, और फिर 27 अगस्त सुबह 9 बजे। ये थी डेडलाइन। बस कूटनीति के लिए कोई जगह, कोई समय ही नहीं बचा था। अंग्रेजों का अल्टीमेटम एकदम साफ और सख्त था। संदेश था, इसका पालन करने में विफलता को युद्ध का कार्य माना जाएगा। मतलब बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। या तो गद्दी छोड़ दो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। सुल्तान खालिद ने झुकने से साफ इनकार कर दिया, और जैसे ही सुबह 9 बजे की डेडलाइन खत्म हुई, ब्रिटिश नेवी का बेड़ा ज़ैंज़िबार के महल पर आग बरसाने के लिए एकदम तैयार खड़ा था। घड़ी में जैसे ही 9:02 हुए, ब्रिटिश जहाज़ों ने पहला गोला दाग दिया, और इसी के साथ एंग्लो ज़ैंज़िबार युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। अब ये कोई बराबरी की लड़ाई तो थी ही नहीं। सोचिए, एक तरफ थी ब्रिटिश रॉयल नेवी अपने 5 मॉडर्न जंगी जहाज़ों के साथ, और दूसरी तरफ सुल्तान के पास थी बस एक शाही नाव, कुछ पुरानी तोपें और महल की रक्षा के लिए लगभग 2,500-3 हजार सैनिक। ज़ैंज़िबार के लिए ये एक नामुमकिन जंग थी। ब्रिटिश तोपों ने एक के बाद एक गोले दागने शुरू कर दिए। सुल्तान की बेचारी पुरानी तोपें कुछ ही मिनटों में खामोश हो गईं। लकड़ी से बना वो आलीशान महल देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गया और ढहने लगा। और फिर सुल्तान का झंडा भी नीचे गिरा दिया गया, जो कि एक तरह से हार का प्रतीक था। घड़ी पर वक्त हुआ सुबह के 9:40 और गोलाबारी रुक गई। जंग खत्म हो चुकी थी। उस छोटी लेकिन भयानक लड़ाई के बाद हर तरफ बस खामोशी और तबाही का मंजर था। पर सवाल यह है कि सिर्फ 38 मिनट चली इस जंग का आखिर असर क्या हुआ? पहले गोले से लेकर सरेंडर तक ये पूरी की पूरी जंग सिर्फ 38 मिनट में ही सिमट गई। इसने अपना नाम इतिहास की सबसे छोटी जंग के तौर पर दर्ज करा लिया। और अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये बताते हैं कि इस जंग की मानवीय कीमत कितनी ज्यादा एक तरफा थी। ज़ैंज़िबार की तरफ करीब 500 लोग हताहत हुए, और ब्रिटिश तरफ सिर्फ एक नाविक, वो भी घायल। ये आंकड़े ब्रिटिश हमले की जबरदस्त ताकत और क्रूरता को साफ-साफ दिखाते हैं। और राजनीतिक नतीजा वो भी उतनी ही तेजी से आया। सुल्तान खालिद अपनी जान बचाकर महल से भागे, और अंग्रेजों ने बिना देर किए अपनी पसंद के एक नए सुल्तान को गद्दी पर बिठा दिया। उनका मकसद पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। तो इस छोटी सी जंग ने दुनिया पर एक बहुत बड़ा असर डाला। इसने पूरी दुनिया को दिखाया कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत क्या थी। इसने एक आज़ाद देश के तौर पर ज़ैंज़िबार की संप्रभुता को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, और आज इतिहास इसे इसकी अविश्वसनीय रूप से कम अवधि के लिए ही याद करता है। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। किसी भी जंग के असर का असली पैमाना क्या है? वो कितने दिन चली, या फिर उसके नतीजे क्या निकले?